एसएससी जीडी 2023-24 का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। 24 नवंबर से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है। जिनकी भी लंबाई 170 सेंटीमीटर या उससे ऊपर है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। जो लोग ऑलरेडी इसका पेपर पहले दे चुके हैं उनको तो टोटल डिटेल पता है। जो लोग नए हैं, जिनकी एज अभी हुई है, उनके लिए मैं सोचा कि एक प्रॉपर वीडियो बना देता हूं, वो भी बहुत ही सिंपल सा, ताकि उनको बहुत आसानी से समझ में आ जाए कि ओवरऑल इसमें क्या क्या चीजें अगर होंगी तो वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। एसएससी जीडी 2023-24 की ये वैकेंसी है। लगभग हर साल ये वैकेंसी आती है और लगभग 70 लाख से ज्यादा फॉर्म भरे जाते हैं। मतलब देख रहे हो कि कितने ज्यादा लोग इस फॉर्म को भरते हैं। ऐसा इसलिए भी है कि पूरे भारत की ये वैकेंसी होती है, हर राज्य से फॉर्म भरते हैं। जो फॉर्म भरने की तिथि है वो 24 नवंबर से स्टार्ट हो गई है। बहुत सारे लोग फॉर्म भी भर दिए होंगे, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद वो भरें। तो 24 नवंबर से आप फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हैं और ये 31 दिसंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। मतलब 31 दिसंबर को लास्ट डेट है, रात के 11 बजे तक। उसके बाद फॉर्म भरना बंद हो जाएगा, आप ऑनलाइन सबमिट नहीं कर सकते हैं। अगर फॉर्म भरने में गलती हुई तो, जैसे मान लीजिए आप फॉर्म खुद भरे हो या फिर साइबर कैफे पे भरवाए हो, अगर फॉर्म भरने में गलती हो जाती है, जब आप फॉर्म भर लीजिएगा तो ला के चेक जरूर करिएगा। अगर थोड़ा भी दिक्कत होता है तो घबराने की बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग गलत फॉर्म भर देते हैं, बाद में वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम होती है और वो बाहर हो जाते हैं। तो अगर फॉर्म भरने में गलती होती है तो आप 4 जनवरी से 6 जनवरी रात को 11 बजे तक आप फॉर्म का करेक्शन कर सकते हैं। जितना भी करेक्शन होगा उसका अलग से चार्ज लगेगा, 200 या उससे ज्यादा लगे। तो कोशिश यही करिएगा कि फॉर्म भरने में गलती ना करिएगा। बाकी अगर हो जाती है गलती तो डरने की जरूरत नहीं है। परीक्षा की तिथि भी पहले ही बता दी गई है, फरवरी से स्टार्ट होगा और मार्च में परीक्षा करा ली जाएगी। 20 फरवरी से परीक्षा स्टार्ट होगी और लगभग 20 मार्च तक कंप्लीट हो जाएगी परीक्षा। जिनको नहीं पता है कि एसएससी जीडी की परीक्षा कैसे होती है तो उनके लिए मैं बताना चाहूंगा कि एसएससी जीडी की परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, यानी कि ऑनलाइन होता है। और पेपर होने के बाद एक कट ऑफ आती है, उसमें बताया जाता है कि इतने से ऊपर नंबर के लोगों को फिजिकल के लिए बुलाया जा रहा है। जब फिजिकल के लिए बुलाया जाता है तो वहां पे मापतौल होती है और दौड़ कराया जाता है। इसमें जो लोग पास हो जाते हैं उनको मेडिकल के लिए बुलाया जाता है, उनका मेडिकल किया जाता है। और मेडिकल में जो लोग अनफिट होते हैं उनको 3-4 दिन बाद ही रीमेडिकल के लिए बुला लिया जाता है। इस भर्ती के लिए सिर्फ वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जो हाई स्कूल पास हों, जिनकी लंबाई 170 सेंटीमीटर, ये पुरुषों के लिए है, और जिनका एज 18 वर्ष हो चुका हो। बाकी कैटेगरी वाइज लंबाई अलग अलग होती है, लड़कियों की अलग होती है और SC ST की अलग होती है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। ये बेसिक है, स्पेशली लड़कों के लिए, जनरल OBC। इस भर्ती को कंप्लीट करके ट्रेनिंग के लिए बच्चों को जुलाई तक भेजा जाएगा। मतलब जुलाई में आप ट्रेनिंग पे चले जाओगे। सोचो इतने कम समय, यानी कि 5 से 7 महीने के अंदर ही आप ट्रेनिंग पे चले जाओगे। अगर आपके पास NCC का C सर्टिफिकेट है तो 5% आपको फायदा मिलेगा। 5% यानी कि 160 नंबर का जब आप 5% निकालोगे तो सीधे सीधे 8 नंबर जो आपका एग्जाम में नंबर आएगा उसमें ऐड हो जाएगा। और अगर B सर्टिफिकेट है तो 3% फायदा होगा, यानी कि 160 नंबर का 3% निकालोगे तो 4.8 हो जाएगा। और जिसके पास A सर्टिफिकेट है उसको 2% का फायदा मिलेगा, यानी कि 3.2 नंबर आपके सीधे एग्जाम वाले नंबर में ऐड हो जाएगा। ये मत देखिएगा कि इतने कम नंबर है, बहुत सारे लोग ये 3 लिखा ना, इसके बाद जो .2 है उससे बाहर हो जाते हैं। तो NCC का सर्टिफिकेट है तो बहुत सारे लाभ आपको मिलने वाले हैं। इस भर्ती का जो पे लेवल है वो लेवल 3 है, यानी कि ग्रुप C की भर्ती है। 21,769,100 तक बेसिक पे होता है। जो आपकी सैलरी है ट्रेनिंग के दौरान वो 33,000 से 55,000 के बीच रहेगी। एक्यूरेट कितना रहेगा ये उस शहर पे भी डिपेंड कर सकता है। इस वैकेंसी में जो पदों की संख्या है वो 26,146 फिलहाल है। फिलहाल मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इसके पहले वाली जो वैकेंसी आई थी तो उसमें लगभग 22,000 के आसपास नोटिफिकेशन में वैकेंसी आई थी, लेकिन 3 बार में बढ़ा के लगभग 50,000 के आसपास कर दी गई थी। तो वैकेंसी की संख्या बढ़ने की भी संभावनाएं हैं। तो इस चीज को लेके आप बिल्कुल भी टेंशन में ना रहिएगा। एज लिमिट की बात कर लेते हैं तो नॉर्मली 18 से 23 के बीच में अगर आपकी एज है वो 1/1/2024 से पहले होनी चाहिए, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप SC या ST से आते हैं तो आपको 5 साल की एज में छूट मिलती है, यानी कि अगर आपकी एज 28 साल तक है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। अगर OBC से आते हैं तो 28 से 26 साल तक के बीच वाले लोग फॉर्म को भर सकते हैं। इनको 3 साल का छूट मिलता है। जो एक्स सर्विसमैन है उनको रिटायरमेंट के 3 साल के पहले तक ही फॉर्म भरने का छूट है। तो एज लिमिट जो है आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप जब फॉर्म भरेंगे तो बिल्कुल ये चीज ध्यान रखिएगा कि फॉर्म भरने में गलती ना करिएगा, क्योंकि अगर गलती होती है
तो 4 से 6 के बीच में जब आप उसको करेक्शन करेंगे ना, तो एक बार में 200 रुपए का पेमेंट आपको करना पड़ेगा। उसमें आप बहुत सारे गलतियों को सुधार सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आप करेक्शन एक बार करके सबमिट कर दिए, फिर आपको याद आया कि अरे ये भी गलती हो गई है, तो अगर दोबारा सबमिट करते हो तो 500 रुपये आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो देखिएगा ये गलती नहीं करिएगा। इसके बाद देख लेते हैं जो एग्जाम का सिलेबस है। एसएससी जीडी का सिलेबस 4 सेक्शन में बटा होता है, रीजनिंग, जीएस, मैथ और हिंदी और इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश का मतलब ये है कि दोनों में से एक आपको करना है। कुल 80 प्रश्न होते हैं, प्रत्येक प्रश्न 2-2 नंबर के होते हैं, यानी कि 160 नंबर के पेपर होंगे। आपको 60 मिनट मिलेगा इसको करने के लिए। रीजनिंग के 20 प्रश्न, जीएस के 20 प्रश्न, मैथ के 20 प्रश्न, और अगर आप हिंदी करते हैं तो आपको 20 प्रश्न करना रहेगा। अगर हिंदी के जगह पे आप इंग्लिश चुनते हैं तो आपको 20 प्रश्न करने रहेंगे। और जो निगेटिव मार्किंग होता है वो नंबर का 1/4 यानी कि 1/4 होता है, यानी कि अगर आप गलत करते हो तो 0.50 नंबर कटेंगे। ठीक है। हिंदी और इंग्लिश आपको फॉर्म भरते टाइम नहीं चूज करना है। जब आपको पेपर मिलेगा उसी टाइम आप हिंदी करोगे तो हिंदी माना जाएगा, और इंग्लिश करोगे तो अगर इंग्लिश करोगे तो इंग्लिश माना जाएगा। एसएससी जीडी में फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में 5 किलोमीटर दौड़ना पड़ता है। ठीक है। 5 किलोमीटर 24 मिनट में दौड़ना रहेगा पुरुषों को, और 1600 मीटर 8.5 मिनट में दौड़ना रहेगा महिलाओं को। ठीक। जो लद्दाख रीजन के होते हैं, यानी कि जो पहाड़ी क्षेत्र के लोग होते हैं, उनकी सांस उतनी नहीं बन पाती, इसलिए उनकी जो रनिंग है उसको कम रखा गया है। पुरुषों को 1600 मीटर 7 मिनट में दौड़ना रहेगा जो लद्दाख के हैं, और महिलाओं को 800 मीटर दौड़ना रहेगा 5 मिनट में। अब इसकी लंबाई को देख लेते हैं, क्योंकि लंबाई में बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि सर एसटी का कितना है, सर जनरल का कितना है, सर ओबीसी का कितना है। तो जो जनरल और ओबीसी वर्ग के पुरुष हैं उनकी लंबाई 170 सेंटीमीटर या उससे ऊपर मांगती है, और जो जनरल और ओबीसी वर्ग की महिलाएं हैं उनकी जो लंबाई है 157 सेंटीमीटर मांगती है। जो एससी और एसटी वर्ग के हैं उनकी लंबाई देख लेते हैं। एसटी के पुरुष और महिलाओं को लंबाई में छूट मिलती है। अगर कोई भी पुरुष एसटी का है तो उसकी लंबाई 162.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, और कोई अगर महिला एसटी से आती है तो उसकी लंबाई 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। नॉर्थ ईस्ट रीजन के एसटी के लिए लंबाई में और ज्यादा छूट मिलती है। अगर नॉर्थ ईस्ट का कोई मेल है वो एसटी से आता है तो उसकी लंबाई 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए, अगर फीमेल है तो 147.5 होनी चाहिए। बाकी डिटेल आप और देख लीजिएगा, और भी बहुत सारे लंबाई में छूट मिलती है अलग अलग रीजन के लिए। जो मुख्य रूप से था वो मैं आपको बता देता हूँ। पुरुषों का सीना 80 सेंटीमीटर होना चाहिए अगर वो जनरल और ओबीसी से बिलोंग करता है, और जो एससी से बिलोंग करते हैं पुरुष उनका जो सीना होता है वो 76 सेंटीमीटर होना चाहिए, और उसके बाद 5 सेंटीमीटर खुला होना चाहिए, वो जनरल, ओबीसी और एससी तीनों वर्ग के। तो जो जानकारी आपको जनरली नहीं मिल पाती है उन जानकारियों को मुख्य रूप से लिख के आपको मैं बता दिया हूँ। जनरली यही जानकारी आप लोग खोजते रहते हो, तो मुझे लगता है कि अब जो आपको एसएससी जीडी के बारे में जानकारी चाहिए थी वो सब जानकारी इस वीडियो को देखने के बाद खत्म हो जाएगी। अच्छे से एसएससी जीडी की तैयारी करिए। आप वैकेंसी पे ना जाइएगा, वैकेंसी की संख्या एसएससी जीडी में हमेशा बढ़ती आई है, इस बार भी बढ़ेगी। अगर आप तैयारी करते हो, अगर यूपी पुलिस की तुलना में देखा जाए तो थोड़ी सी तैयारी आपको ज्यादा अच्छी रखनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें कट ऑफ ज्यादा जाता है। इसमें राज्य वाइज जो वैकेंसी का पद होता है वो बहुत कम होता है, और बच्चे ज्यादा होते हैं। जैसा कि मैंने शुरू में ही आपको बताया कि 70 लाख से ज्यादा फॉर्म पड़ते हैं, तो आप उसी अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। अच्छे से तैयारी करेंगे एसएससी जीडी में हो जाएगा। बहुत अच्छी सैलरी होती है, छुट्टी भी दबा के मिलती है। आपको पता है कि 90 दिन की छुट्टी मिलती है। थोड़ा दूर आपको पोस्टिंग तो मिलेगी, लेकिन सैलरी भी उसी अनुसार मिलती है। यानी कि अगर आपको कोई रिस्की जगह मिलती है तो उसी हिसाब से रिस्क अलाउंस भी मिलता है। तो अगर अच्छे जगह पे जाना है, इसमें बहुत अच्छे अच्छे पद होते हैं। प्रेफरेंस की जानकारी अगर आपको नहीं है तो रोजगार विद अंकित चैनल पे जाके अंकित भाटी सर ने बताया है प्रेफरेंस भरना, उसमें आप लोग गलती ना करिएगा, उस वीडियो को देख के भर दीजिएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा एसएससी जीडी की, और अगर आपको जानकारी चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।